तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एक और एपिसोड खत्म हो चुका है एंड द एपिसोड वाज नॉट सो गुड कि पूरा रिव्यू किया जाए। एंड जो अपना मेन सेगमेंट था वो था जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन का। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट में क्या कुछ हुआ, जॉन सीना ने अपने प्रोमो में क्या कुछ बोला भाई वो जान लेते हैं। पहले तो जॉन सीना जब आ रहे थे भाई तो कॉमेंट्री पे किसने फार्ट किया समझ नहीं आया, लेकिन आवाज़ आई थी 110%। वापस से सुनना भाई तुमको सुनाई देगा। जॉन सीना आते हैं भाई एंड वैसे ही रिंग अनाउंसर को वापस से बुलाते हैं, फिर से अनाउंस करने को बोलते हैं। इतने में जॉन सीना पे कोई क्राउड में से बियर बॉटल फेंक देता है। जॉन सीना इसको ऐसे इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में प्रोमो में बोलते हैं भाई कि ये सब बचकानी हरकतें छोड़ दो बिकॉज कल जो है तुम्हारा चाइल्डहुड मरने वाला है। बताते हैं कैसे, तो वो रिवाइज कराते हैं फैंस को अपनी और रैंडी ऑर्टन की हिस्ट्री। बताते हैं कि 25 साल पहले से लोग रसल करते आ रहे हैं, सैकड़ों अपीयरेंस इन्होंने साथ में दी है, मल्टीपल टाइम चैंपियन रह चुके हैं दोनों, लेकिन कल आखिरी मैच रसल करेंगे एंड कल सारे फैंस का जो चाइल्डहुड है वो खत्म होने वाला है एंड जॉन सीना ऑर्टन को बीट करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा, जॉन सीना आप ये भी कहते हैं कि ऑर्टन यहाँ पे है नहीं, उसने मेरी एडवाइस ले ली है, वो जो है घर पे है एंड वो अपने फैमिली के साथ है। ये बोला था सीना ने, तभी पता चल गया था कि ऑर्टन अपीयर होने वाले हैं। अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आते हैं बाद में, लेकिन इससे पहले जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को काफ़ी सारी बातें बोल के छलनी कर देते हैं। अच्छा, जॉन सीना ये भी बोलते हैं कि तुम्हें एक चुनना है, या तो जॉन सीना यानी तो रैंडी ऑर्टन। पहले भी हमारे जितने मैचेस हुए हैं सब ने एक एक चुना था, तो ये आखिरी बार है, तुम्हें फिर से एक चुनना पड़ेगा। अब तुम बताना भाई आप जॉन सीना के साइड हो या फिर रैंडी ऑर्टन के साइड। मैं टीम जॉन सीना में हूँ फिलहाल। मैं रैंडी ऑर्टन को एज ए हील ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अभी जॉन सीना के साथ में हूँ। जॉन सीना कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन कुछ नहीं है भाई, रैंडी ऑर्टन बस एक डिसरिस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री के लिए। रैंडी ऑर्टन ने कुछ नहीं करा है। कहते हैं कि हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, रैंडी ऑर्टन में तीनों ही चीज़ नहीं है। पहले तो ऑर्टन हसल नहीं कर सकता इस बिजनेस के अंदर, वो बस इसीलिए आया बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड था। बॉब ऑर्टन सीनियर ने कुछ करा था, बॉब ऑर्टन जूनियर ने कुछ नहीं करा, बस उसने ये करा कि उसने रैंडी ऑर्टन को जन्म दिया। रैंडी ऑर्टन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं करा, अपने फैमिली से मतलब ये सब कुछ मिला ऑर्टन को एंड आज के डेट में वो ये है फेम वेम लेके। तो अगर कोई एक्चुअली में हसल है तो वो मैं हूँ। रिस्पेक्ट की तरफ, सॉरी लॉयल्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अपीयर होना, हमेशा हर शो में अपीयर होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉयल हो, इसका मतलब है कि बस आप पैसा छापना चाहते हो। प्लस रैंडी ऑर्टन कहता है कि मैं यहाँ पे WWE लाइफर हूँ, मैं यहाँ पे फर्नीचर की तरह परमानेंट हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो रैंडी ऑर्टन कहता है कि तू बस लेजी और कुछ नहीं, सॉरी जॉन सीना कहते हैं कि तू बस लेजी है रैंडी ऑर्टन को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई एम लॉयल्टी। इसके बाद जॉन सीना कंटिन्यू करते हुए रिस्पेक्ट पे आते हैं एंड रैंडी ऑर्टन की बात करते हुए लेजेंड किलर वगैरह वाली सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। कहते हैं कि लेजेंड तुम कल फिर से एक मारने वाले हो, लेकिन वो होगा लेजेंड रैंडी ऑर्टन। एंड जॉन सीना कहते हैं कि वो इस तरीके से अपनी टाइटल रिटेन करेंगे एंड बैकलैश से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हमको मालूम था क्या होने वाला था, पीछे से क्राउड चिल्लाती है, RKO लगने वाला होता है जॉन सीना को, लेकिन हमने देख लिया था कि रैंडी ऑर्टन तो है नहीं भाई, मुंह पे मास्क था, हुडी थी, कोई छोटा सा बंदा था, कोई और रेसलर था, अब ये है कौन पता नहीं चला, लेकिन कोई तो था। जॉन सीना इसको एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, फिर से टाइटल रेस करते हैं, लेकिन देन रैंडी ऑर्टन आके RKO लगाते हैं एंड ये कितनी बार हो चुका भाई। आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस भाई, सो टायर्ड। मतलब प्रोमो ठीक था, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बहुत अच्छा था। जॉन सीना को कोई बहुत खास रिएक्शन मिल नहीं रहा है जितना जॉन सीना को मिलना चाहिए, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा स्टेल सा सब कुछ पड़ गया है। जॉन सीना यहाँ पे प्रोमो कट करके बिल्कुल सेम ही चीज़ फॉलो कर देते हैं, फिर से उनको RKO लगता है, ऑर्टन चैंपियनशिप उठाते हैं, सो खत्म। तो ये बैक टू बैक चीज़ हो रही है, पसंद मुझे बिल्कुल नहीं आई भाई। अगेन रिपीटिंग, प्रोमो ठीक था बट ऐसा बहुत ज़्यादा कमाल का नहीं था। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सेगमेंट नहीं भी होता था तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं थी। फिलहाल रैंडी ऑर्टन को अपर हैंड मिला एंड एनीवेज हमको मालूम है कि अपर हैंड मिले ना मिले, जॉन सीना के ही जीतने के चांसेस हैं, टाइटल रिटेन करने के चांसेस हैं कल बैकलैश में। कल है बैकलैश एंड एक्साइटमेंट कितनी है भाई, 0%। ये था स्मैकडाउन का अपना गो होम। सो लोग बोर हो गए थे भाई, मैं ट्वीट्स देख रहा था, बहुत बोरिंग ट्वीट्स आ रहे थे। तो WWE को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मेस्ड अप दिख रहा है एंड बैकलैश के लिए 0 हाइप है, 0। क्या फील करते हैं आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देखते हैं ऑर्टन चैंपियन बनते हैं फिर नहीं। स्मैकडाउन में तो चैंपियन बन गए वो टाइटल उठा के, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी चीज़ें थी जो कि मैं कवर करना चाहता था मेन इवेंट को लेकर। ओवरऑल शूट उतना अच्छा नहीं था तो क्या कवर करे भाई। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अपडेट्स वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।